करवा चौथ व्रत की संपूर्ण कथा। करवा चौथ व्रत की प्रामाणिक एवं पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। एक शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत ऐसी देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। और दूर से देखने पर वह दीपक तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बता देता है कि चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य दे दो और बाद में भोजन कर लो। बहन ने भाई की बातों पर भरोसा कर लिया और खुशी के मारे वह जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी। तब चांद को अर्घ्य देकर वह खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला ही टुकड़ा मुंह में रखती है तो उसे छींक आ जाती है। फिर दूसरा टुकड़ा मुंह में रखती है तो उसमें बाल निकल आता है। और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में रखने की कोशिश करती है तो उसके ससुराल से उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है और रोने लगती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण ही देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ही ऐसा किया है। सारी सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी बहुत देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती थी। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब सारी भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी ही जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार उसकी भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह देती है और वहां से चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात बोलती है और विनती करती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका वह व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ीढ़ा लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे बिल्कुल नहीं छोड़ देना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालमटोली करने लगती है। इसे देख करवा अपनी छोटी भाभी को जोर से पकड़ीढ़ा लेती है और अपनी भाभी से अपने सुहाग को जीवित करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ दहती है। अंत में उसकी तपस्या को देख करवा की भाभी को करवा पर दया आ जाती है और करवा की भाभी अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल ही देती है। करवा के पति के मुंह में जैसे ही अमृत जाता है, वह तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार ही प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। अब आइए हम आपको सुनाते हैं करवा चौथ की एक और गोपनीय कहानी। करवा चौथ की कहानी है कि देवी करवा अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के पास रहती थीं। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया
और नदी में खींचने लगा। मृत्यु करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। तभी करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते हुए मगरमच्छा को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छा कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के ही प्राण संकट में फंसे थे। करवा ने यमराज जी को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है। क्रोधित होकर करवा ने यमराज से कहा कि अगर आपने मेरे पति के प्राण नहीं बचाए तो मैं आपको शाप दे दूंगी। सती के शाप से भयभीत होकर यमराज जी ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक में भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दिया। इसीलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागन स्त्रियां ही निर्जला व्रत करती हैं। हे करवा चौथ माता, जिसे करवा के सुहाग की रक्षा की, वैसे ही हमारे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वट वृक्ष के नीचे लपेट कर रख था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज जी सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति को भी यमराज जी को जीवन दान देना ही पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा बना रहेगा और लंबे समय तक दोनों साथ रहेंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।